बच्चे हम जो आए थे तो बच्चों ने कहा कि हमने चीज़ें लेनी है, तो जी अब हम जाने लगे। माशाल्लाह से ये देखें, ये जो है ना वो बुला रहा है, वो कह रहा है मेरे पास आ जाओ जी। और जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जो है करते हैं आप लोगों के लिए, तो अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकतें रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जी शुरुआत कहते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह से जी सुबह का टाइम है, अभी तक जो है ना वो देखे सूरज जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है, और इस साइड से देखे बादल जो है ना बन के आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का जो है ना दोबारा से बता रहे हैं कि बारिश आनी है, तो इसलिए जो देखे हवा भी ठंडी चली हुई है और बादल भी बन के आ रहे हैं। और यहाँ जी ये देखें हमारी मट्टी जो है ना बन गई है, तो हमने जो है ना टोकी लगा दी है। अब जैसे मिराज और रमज़ान नाश्ता करके आते हैं तो उसके बाद जो है ना वो लोहे डालेंगे, और जी हम लगाते हैं पानी। और आज जी हम वैसे तो वक्त ही नहीं आए हैं, क्योंकि ये देखें सुबह तो हो गई है हर साइड पर, और फिर भी पहले से जो है ना कुछ वक्त आ गए हैं। पहले जो है ना बहुत लेट हो जाते थे, सूरज कहाँ आ जाता था और तब हम आते थे, अगर आज जो है ना उससे पहले आ गए हैं। और यहाँ देखें गंदम जो है ना बिल्कुल सूख चुकी है, ये देखें। अब ये जो है ना 2-3 दिन बाद जो है ना कटीने लग जाएगी, इसे जो है ना फिर काटेंगे गंदम को। ये देखें बिल्कुल सूख चुकी है। और यहाँ देखें कितनी प्यारा खूबसूरत घास जो है ना, हम जो है ना बकरियां यहाँ बांध देते हैं, वहाँ हमने बांधी थी तो बकरियां खा गई हैं। अब इस साइड से मगर इसमें जो है ना कांटे हैं, तो जो कंडे बुलाते हैं हम, तो वो हैं, तो बकरियां जो है ना ये नहीं खा सकती, तो इसलिए जो है ना हम यहाँ नहीं बांधते। इस बार जो है ना वहाँ बांधेंगे, जो है ना फिर वो सुबह से जब बांधते हैं तो जब तक हम काम करते हैं वो भी अपना पेट भर लेती हैं माशाल्लाह से। और जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का ही टाइम है, और मैं उठ गई थी अजाने के टाइम। रिमशा और उसका अबू जो है काम के लिए चले गए थे, तो कल मैंने ना थोड़ी सी ना दही मंगवाई थी, तो कुछ हमने खाई थी, क्योंकि देग में डालनी थी, तो वहाँ से ना कुछ बच गई थी, तो वो मैंने रख दी थी। तो ये देखे जी मैंने ना सुबह से उसकी मेहनत मैंने की है। तो रिमशा के अबू ने कहा था कि आप ना ऐसी मेहनत करिए, इससे मक्खन नहीं निकलेगा। ये देखे जी मेरी मेहनत जो है निकल आई है, मैंने मक्खन निकाल लिया है। ये कह रहे थे कि आप ऐसे ही ये करें, मैंने कहा ये मैं काम ये देखते हैं हम लोग भी, कि लोग ये कहते हमें भी बड़ा शौक़ होता है कि हम खुद ही इन लोग जैसे मट्टियों में वलोड़ते हैं मधानियों के साथ। मेरे पास मधानी तो नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही ये पतीले में ही डाल कर ना दही को ना, और मैंने ये देखे, ये वैसे भी मैंने लेकर रखा हुआ था शौक़ के लिए भी। ऐसे शौक़ हो जाता है तो इंसान ना भाई कोई चीज़ चटनी या कैसा बना लेता है। तो बेचने वाला आया तो मैंने उससे ना ये ले लिया कि मैंने भी लस्सी जो है बनानी है। तो आज जी हमारे पास दही आ गई, तो मैंने कहा आज देख लेते हैं। तो मैंने इसके साथ ना ये लोड़ा, इसमें ना मैंने पहले अच्छे तरीके से इसको झागा, फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाला, ठंडा पानी डाला। तो ये देखे जी मेरी मेहनत जो है ये कर, ये मैंने मक्खन निकाल लिया, मक्खन। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ईंटें बनाकर जी हम आ चुके थे, घर का काम था तो वही हम करने लगे हैं, क्योंकि ये जो चुंड थी ना वहाँ बकरियाँ बांधते थे, ये ना सारा गंद मचा हुआ था। पहले लकड़ी थी तो फिर वो छपरी डाल दी थी, गंद लेकर अभी ना पड़ा हुआ था। तो आज फिर के दिन अच्छा निकला है, क्योंकि बारिश की वजह से सारा ना यहाँ सिलाबा बिल्कुल सुनी जगह हो चुकी थी। और कल जी यहाँ फिर देग बनाई थी, तो फिर यहाँ पर नैनो गंद दिया, क्योंकि देग जब बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं ना यहाँ सारा गंद होता था। तो मैंने रिमशा को कहा, रिमशा बेटा आप छुपते हैं, मैं बुहारी देती हूँ, आप लोग ने दिए। साथ में आदल है, रमज़ान है, महराज है, तो वो भी साथ में जुड़ गए हैं। ये सारी देखें नहीं, वहाँ से देखें सारी मैंने बिल्कुल सफाई कर दी है, बकरी के बंदर वहाँ डाल दिए। रिमशा भी ये सारी बुहारी बना के यहाँ डाल दो, क्योंकि बीच में ना भाई अगर अभी आज तो देग नहीं बना रहे, सुबह फिर कह रहे हैं बना रहेंगे कि, तो फिर ना बीच में से निकाल लेंगे। सारे को यही इकट्ठा कर दो, जो बाकी चूड़े बची हुई ना बाहर में करते हैं, क्योंकि सिर्फ देग बची हुई है। पहले हमने सारे बर्तन ये देखे जी धोया, रात को ही इनको धो कर रख दिए थे, क्योंकि दिन को ना ये फिर जो चिकनाई होती है ना नहीं निकलती, तो इनको रात को ही धो दिया था। तो अब ये सूख रहे हैं यहाँ की, ये देखें सारी हमने ये देखें जो छप्पर है ये भी बिल्कुल सफा कर दिया। मुर्गियाँ बेचारी जहाँ छाँ पर बैठी हुई हैं, सैन की भी सारी ये देखें मुकम्मल सफाई हो चुकी है। बस ये बकरियों का अब यहाँ बंदार उनकी यहीं डालते हैं, उनको यहीं बांधता है, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं काम पे, सब फैमिली जा रही है। तो फिर भी
दिए, वहाँ से कब तक लौटते हैं। तो पट्ठे मैंने मंगवा लिए हैं क्योंकि महंगे तो मिले हैं, लेकिन अब मैंने इनको भेजा है, थोड़ा दूर भी मिले हैं। मकई का घा लेकर आए हैं क्योंकि जोडल वाला घा जो है पक गया है तो ये खा नहीं रही, इसीलिए ना मकई का घा लेकर आए हैं। इनकी बंदर अब यहाँ रखते हैं, सबके किले मैंने यहाँ मारे हुए हैं, इनको यहाँ बांध देंगे क्योंकि आज भी बारिश बता रहे हैं, तो पता नहीं कि बारिश आ जाए। बस ये चुंड बच्ची जैसे ये सफाई करते हैं। तो ये बर्तन मैंने धोए थे, कपड़े ये देखे जी सब हमने दिया था, बस सारा काम हमने मुकम्मल कर लिया है। बस ये बंदर जो है उनके ही किले मारने हैं, नहीं किले तो मारे हुए हैं, इनके ना खड्डे निकालने हैं, रिमशा खड्डे इनके निकालने हैं। क्योंकि अगर हम चले गए ना बकरियाँ एक दूसरे को दूसरा लेते हैं तो किसी के ऊपर ही ना चली जाए। पहले देख लो कि यह कहाँ बंदर आती है तो फिर वहीं खड्डे निकालो। हाँ हाँ यही ठीक है। हाँ थोड़ा पीछे कर लो क्योंकि रिमशा यहाँ वाली बकरी भी बांधना है, थोड़े पीछे हो यहाँ। हाँ यहाँ ये लेकर जा रहे हैं तो यहाँ हम इनके खड्डे निकालते हैं क्योंकि बंदर है ना ये बहुत होली है, क्योंकि हमारे पास बस जितने पैसे थे ना होली लेकर आए हैं। अब बकरियाँ जो है ना ज़्यादा हैं तो वो एक दूसरे की भी जलती में ना जब वो भी खींचती हैं एक दूसरे पे ऊपर ना बंदर डाल देती हैं, तो जो दूसरी नीचे आ जाती है तो फिर उनके लिए तो थोड़ा भाई डर होता है। ऐसे रिमशी एक चुंज से निकालना है। हाँ अब एक दूसरा पर निकालो, बस बस रिमशा बस, क्योंकि फिर ना ये पेशाब वेच कर देती हैं। तो ऐसे एक चुंड से मारना है। हाँ यही लगाओ रमज़ान, हाँ यही लगाओ एक खड्डा, थोड़ी सी बस बस ना निकालो ना निकालो ना, हाँ नहीं निकालो बस 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 पर निकालो, एक और निकालो पर। हाँ बस 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 यही सही है। इसके बीच में ना फिर ये डाल दे। हाँ अब बंदर जाकर बंदर उठा कर यहाँ रखो, देखते हैं कि भी कितनी तक ये आती है। कुछ भी घाटा वादा होगा ना बाद में फिर पूरा करेंगे। हाँ इनको लेकर आओ, डालो इनके बीच में डालो मोरे के। हाँ देखिए यहाँ घाटा वादा हुआ। हाँ जोर लगाओ, थोड़ा सा जोर लगा दो। वहाँ से मैं देखो ना ऊपर है, मैंने आपको वो थोड़ी सी ऊपर है। हाँ वहाँ से फिर ऊंचा करते ना, थोड़ा सा खड्डा निकाल लो, थोड़ा सा निकालो, क्योंकि ये ज़्यादा झिक्की हो गई ना तो फिर ये बंदर के ना बीच में बिच्ची बाढ़ के ना पेशाब वगैरह कर देती है ना, फिर घा खाती नहीं है। बस रिमशा बस बस पर से निकालो, नहीं बस वो कहीं का मुँह टूट जाएगा, बस इतनी बहुत है। और झिका होगा तो इसमें वो डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे। हाँ डालो कब करके ये है हल्की से टूट ना जाए ना। थोड़ा सा औरतें करो ना, बंदर को उठाओ ना थोड़ा सा, बस 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 बस। हाँ ज़्यादा औरतें ना करो, बीच में डालो ना रमज़ान। हाँ यहाँ से मिट्टी डालो थोड़ी सी, बीच में ना मिट्टी डाल दो, बराबर हो जाए। चल रख दो, अब रखो। हाँ हाँ यही बात ठीक है। हाँ थोड़ा सी ना उसको इनको ऊपर कुटाई करो इसकी, ऊपर से ना एक सिल की जा। महराज उठाओ एक सिल, एक ईंट उठाओ, ईंट उठाओ, वहाँ पे मारो। हाँ ऐसे, हाँ अब वहाँ मारो ऐसे। हाँ अब वहाँ पे उस तरफ से, हाँ उस तरफ से मारो। मारो 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 मारो, यहाँ से नहीं मारो, वहाँ से पर यहाँ से कुछ मारो। हाँ ये देखो ऐसे। हाँ वहाँ से ना, हाँ बस अब बराबर हो गए। हाँ अब ना ईंट की जो मिट्टी निकाली थी वो डालो बीच में, और मेरा तुम डालो, सारे को बीच में डालो। रमज़ान तुम डालो ये बीच में। अब खड्डे जो है मुकम्मल कर दो, क्योंकि बकरियों को पेड़ों पे चरने के लिए बांधा हुआ है, तो अब उनको लेकर आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ना बस अज़ाने जो हैं 12-1 होने वाले हैं, तो अब इनको यहाँ बांध देते हैं। तो फिर हम लोग जी आज पता ही नहीं था, अचानक ही रात को ही हमको भी कांधे मिले थे कि जो हमारी भाभियाँ हैं तो बियादरी में शादी है एक भी। बस जो मेरे अबू है ना तो उनकी जो मुलेर है ना, फूफी की बेटी की शादी है, फूफी की बेटी, तो उसकी भी बेटी की शादी है जी। भाई लगता है हमारी जो फूफी है ना, क्योंकि मेरे अबू की मुलेर हुई तो हमारी बुआ हुई ना, फूफी हुई, तो हमारी फूफी की जो बेटी है ना उसकी शादी है, भी रिश्ते में है, हमारे भी रिश्ते में लगते हैं। तो ये कहीं जो है ना वहाँ डाल दो रमज़ान, इनको यहाँ ना रखा करो, इनको यहाँ डाल दो। हाँ अब जाओ बकरियाँ लेकर आओ, आपने खुद पकड़ के आनी है, क्योंकि ईंटें ना तोड़ें, क्योंकि ईंटें तोड़ें तो फिर मालिक नाराज़ होगा। जल्दी जाओ फिर आके आप लोगों ने फिर नहाना है। जल्दी करो, जल्दी आप जल्दी नहे कर आओ ये बकरियाँ। हाँ बकरियाँ लेकर आओ। उसने देखो कपड़े उतारे हुए हैं, वो नहा रहा है, उसने पहले ही अपने नहाना शुरू कर दिया है। शहजाद ने नहाना, ठीक है मैं वही करती हूँ, आप जाओ। आप बकरियां ले आओ ना, फिर यहाँ बांध देते हैं ना। जी हाँ उनको बांधे, घास हट गए, क्योंकि जब तक हम जाएं ना तो फिर वो ना भी अपना पेट भर लें। क्योंकि यहाँ बांध के इसलिए जा रहे हैं छपरे के अंदर, क्योंकि बारिश बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम लेट ही हो जाएंगे तो यहाँ झल पे। वैसे तो पानी भी नहीं करता, जो छापर था ना जो हमारे पास वहाँ था, यका पड़ी गया था। हमने ये देखे जी, ये आपको दिखाया नीरम शाह, जो उस दिन बारिश आई थी ना वो अभी तक, हाँ ये देखे अभी तक पानी जो है बीच में खड़ा हुआ है। ये देखो ये इतनी पानी है रिमशा, अभी तक आ रहा है।
पता नहीं दिए। अभी मैंने ना जिस दिन बारिश आई ना वो पूरी भर गई थी पानी से। जी हाँ, त्रिमता तो रह गया। अब ये देख ले कि भाई शापर जहाँ जहाँ शापर दिया हो ना वहाँ अभी अभी पानी अभी तक खड़ा हुआ है। आज तीसरा चौथा 2 दिन हो गए। हाँ 2 दिन हो गए। तो अभी तक यहाँ से पानी खड़ा हुआ था। हमने यहाँ भाई वो थोड़ा सा रास्ता बनाया कि ये निकल जाए, क्योंकि यही पानी ना फिर बाद में ना अंदर लग जाता है। चलिए निशा ये गट्टू आप यहाँ से उठा लो, इनको यहाँ सेका कर दो, पट्टे डाल दो, क्योंकि जैसे वो आएंगी ना तो पट्टे पे टूट पड़ेगी, वरना फिर उन्होंने अंदर बहर ऐसे सारी जगह पे उन्होंने ना फेंकना है। और यहाँ जी हमारी रेत और हमारी बजरी पड़ी हुई कि मैंने हम वहीं से ही ली थी कि हमने ना गुस्ल खाना बनाना था, लेकिन फिर वहाँ से यहाँ आ गए तो अभी तक बने नहीं, क्योंकि आपको पता है जब नई जगह पे बंदा जाता है ना तो वहाँ फिर बहुत ही मुश्किल होती है हर चीज़ को बनाने में, जोड़ने में। तो अभी देखिए आज हमारा ये पूरा सैना मुकम्मल हमने सफ़ा कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन हमारा सफ़ा हो चुका है, काम जो है मुकम्मल हो गया है। ये देखिए जी ये वाले पट्टे जो हैं आज लेकर आए हैं, बहुत दूर से मिले और बहुत ही महंगे मिले हैं। ये इतना से ओह इन्होंने शोर देखो मचाया हुआ है। यही घा 300 रुपये का है, आप देख सकते हैं। ये घा है 300 रुपये का। और आपको पता है 5 हमारी बकरियां हैं, क्योंकि 2 तो बच्चे हैं, लेकिन अब वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और एक बकरा है और एक बकरी है और एक सस्सी की बकरी भी हमारे पास है। तो उस बेचारी को जो भी खर्ची वगैरह मिलती रह गई है, तो उसने, क्योंकि वो दोनों ही मियाँ बीवी हैं लेकिन वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते, तो जो भी उनको ईद पे खर्ची मिली जाए जो भी उसने दिए तो वो अपनी ना इकट्ठी करते रह गए, क्योंकि खाला बेचारी को तो आपको पता ही है। फिर आजकल के हालात में इंसान को महंगाई इतनी है कि कोई चीज़ ना पूरी नहीं पड़ती, लेकिन जो उनको खर्ची मिली तो उन्होंने इकट्ठी करते रह गए। तो अब उन्होंने एक लेली ली है, अल्लाह का आसरा की है कि ऐसे पैसे खा जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ हमारा जो हो जाएगा। ये देखे जी इनकी देर थी, ये पहले ही आ गई। हाँ इनको पहले ही यहाँ खाना होता है। ये भी पट्ठों के पीछे है जी, बकरियाँ 5 जी बकरियाँ हैं और जी ये मेरी 7-8 जी मुर्गियाँ, इन्होंने सब ने पट्ठे ही खाने हैं। चले रिमशा आप इनको सबको डाल दो, इन सब ने ही खाने हैं पट्ठे। चलो जी आज पहले आप खा लो, फिर बकरियों ने आ जाना है। बस जी बस करो, क्योंकि जब जाने लगे ना बाद में डालेंगे। ये आप वहीं रख दो, क्योंकि वहाँ छाँव भी है और वहाँ ये सही पड़ा रहेगा। अब देखो जी जा रही हैं। चले जी अब हम भी कोई काम कर लेते हैं जो बचा हुआ है, तो फिर ना टाइम हो जाएगा। आज जी हमारे यहाँ भी गंढी भी है और मेहंदी भी है, मेंढी है। तो फिर देखो भी शादी कब की रखते हैं, अगले जुम्मे की रखते हैं, खमीस की रखते हैं, कब की रखते हैं। लेकिन आज पहले गांठ बंधेंगे। 11 बजे गांठ थी, 1 बजे, हाँ 1 बजे गांठ है और 3 बजे जो है मेंढी है। तो वो अभी हम वहीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने वैसे सिर पे मेहंदी लगाई हुई है और रिमशा ने भी हाथों पे मेहंदी लगाई थी, इसलिए क्योंकि सिर पे इसने लगाई थी। तो माशाल्लाह इनके तो माशाल्लाह वाल जो है काले हैं, लेकिन हम तो बूढ़े हैं, हमारे वाल जो है बिल्कुल चिट्टे हो चुके हैं। तो हमने कहा अब शादी पे जा रहे हैं तो थोड़े सी इनको रत्ती मेहंदी लगा रहे हैं। एक तो मेरे सर में दर्द बहुत होता है, तो मुझे उन्होंने कहा था आप रत्ती मेहंदी लगा लें तो उससे आपका ना दर्द मट्ठा हो जाएगा। चले रिमशा आपने भी तैयारी करनी है। अब यहाँ काम का जो हमारा जो मुकम्मल हो चुका है, बस बर्तन बचे हुए हैं ना घर के, आपने धो दिए थे। बस ठीक है वो काम मुकम्मल हो गया। आप बच्चों को पहले नहलाते हैं, बाद में फिर खुद की तैयारी करते हैं। जब तो तुम्हारा अब्बू और मामू गया हुआ है काम, वो भी आ जाते हैं। चले जी माशाल्लाह सुना अल्लाह हमेशा सब मुसलमान पूरे अहले इस्लाम, हमारी आपियाँ मांझी भाई सबको खुशियाँ अता करे और हमेशा अपनी इज़्ज़ो अमान च रखे, सब बच्चे दी हयाती हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से जी ये देखें हम जो है ना आ चुके हैं। जो अम्मी जान आपको बता रही थी कि हम जो है ना मेंढी पर जा रहे हैं, तो हाँ जी हम आ चुके हैं। तो ये देखें जी यहाँ जो है ना प्यास जो है ना उन्होंने उगाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे ही प्यास और प्यास हैं बच्चे जी। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ जी गंदम है। चलो चलते हैं आगे। और जो है ना बच्चे हम जो आए थे तो बच्चों ने कहा कि हमने चीज़ें लेनी है, तो जी अब हम जाने लगे हैं दुकान पर बच्चों को जो है ना चीज़ें लेकर देने के लिए। और इधर से जी मैंने प्याज देखे तो मैंने कहा अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखा देते हैं कि यहाँ पर यहाँ इस भट्ठे का माहौल जी कैसा है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। पहले जो है ना हम इसके दूसरे भट्ठे पर जो है ना बैठे रह गए थे, उसके बाद जो है ना फिर हम यहाँ से वहाँ चले गए थे। अब जी वहाँ से हम दूसरी जगह चले गए और बच्चों को देखे इतनी तेज़ जा रहे हैं कि जो है ना मैं उनके पीछे जा भी नहीं पा रही। माशाल्लाह से अम्मी जान भी आ चुके हैं, क्योंकि अम्मी जान गए हुए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मामू तारिक की जो है ना तबीयत ख़राब थी, तो मामू को ले गए थे। तो अभी जो है ना आ गए हैं, मामू भी साथ में आए हैं। तो उसकी ख़राब हो रही है, उसका ना पेट में दर्द होता है ना, पेट सूज जाता है। तो फिर हमने कहा था ऐसे आप अगर देखेंगे तो ये पहले ना अल्ट्रासाउंड करा। फिर तुम्हारे अब्बू के साथ चला गया था, फिर अचानक मेरे कॉल की कि सलमा बाजी आप अस्पताल में आ जाएं। हाँ जी। तो पहले तो हम लोग परेशान हो गए थे, पता नहीं भी क्या हुआ, लेकिन वहाँ गए तो बोतल लगी हुई थी, क्योंकि वो अंदर ना एक बंदे को बैठने देते हैं। फिर बाहर ना गाड़ी खड़ी हुई थी साइकिल मोटर भाई की, तो फिर उसने कहा था कि बाहर वो भाई मुर्तज़ा उसका ख्याल कर रहा है, तो आप ना भाई मेरे साथ बैठ जाए जी। तो फिर इसीलिए फिर मैं यहाँ से पहले तो मैं बहुत डर गई थी, सब डर गए थे, लेकिन वहाँ गए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने बस मैंने फिर डॉक्टर से जाकर बात की कि
क्या बात है, ज़्यादा कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं हुई कि फ़िलहाल तो आप देख लें भी ऐसा है तो सही, क्योंकि गुर्दों के साथ ना पानी हो रहा है गुर्दों के बीच में। ओहो। तो 5 दिन की दवाई दी है, बोतल भी लगाई है, तो भी उसकी वजह से अल्लाह पाक शिफा देने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जाने जल्दी से हाँ, शख्सियत तो दे फिर दे हम मामू लोग तो को। यहाँ नहीं आ रहे थे, फिर खुद ही कहा था भाई नहीं अब मैं ठीक हूँ, तो है तो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, बस आप लोग चलो। हाँ जी। तो बच्चे फिर आ गए थे तो मैं नहीं आ रही थी, फिर कह रहे नहीं आप लोग भी चलो, क्या कहेंगे कि शादी वाले भी आए नहीं। तो फिर वहाँ से फिर भाई भी साथ में आया और हम भी लोग भी आ गए थे। जी हाँ। ये लेकिन भैया यहाँ फिर वो यहाँ से देसी घी लेना था, क्योंकि पहले भी हम लोग यहाँ रह गए हैं, तो ये जगह बस इंसान वैसे लगती है जैसे इंसान ना पुराने घर में आ गया। हाँ जी। तो फिर वो घी लेना था, क्योंकि आसमाबाजी के लिए बताया है, तो इनके पास था, तो मैंने कहा जहाँ से तंदूर भी यहाँ से लेते हैं ना। हाँ जी। वैसे आज भी हमारी सवारी नहीं है तो तंदूर भी साथ में लेकर चलते, तो अभी उन्होंने कहा कि और जी जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे, तो जब मैं दूर से दिखा रही थी तो ये वाले जी प्याज थे माशाल्लाह से, ये देखें जिनके भी हैं, और इतने सारे जो है ना उन्होंने उगाए हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये जो है ना जहाँ तक दी जाए वहाँ तक सारे प्यास ही प्यास हैं, ये देखें। और ये देखें जी बिल्कुल सूख चुकी है माशाल्लाह जी। ये देखो मामू जान जो है ना अब पीछे पीछे आ रहे हैं, और जी हम अब घर जाने लगे हैं। ये देखें साथ में जो है ना नहर भी है, और इस साइड से जो है ना सारी आबादी भी है, ये देखें। और मामू जान वो देखें पीछे पीछे, इब्राहिम भी साथ में है, तो वो जी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, हम एक और राह पर जो है ना आ चुके हैं। ये देखें मामू जान अभी भी वो रहे, वो देखें। और ये देखें, और जी एक बगीचा भी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये जो है ना सारा बाग भी है किनुआ का, और कुछ भी साथ में है जिसे काटा जा रहा है। इब्राहिम को देखें, वो बुला रहा है, वो कह रहा है मेरे पास आ जाओ जी। और ये देखें माशाल्लाह मामू जान को देखें जी, इब्राहिम को हमने उठा लिया, हमने कहा कि हम उसे उठाते हैं। और मामू को देखें जी, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह से। हम जी अब घर पर आ चुके हैं, क्योंकि हम गए हुए थे मेंढी पर, तो वहाँ से जी अब हम घर आए हैं। और जो है ना घर पर जो काम वगैरह था, सामान था, वो सब अंदर रखा, और जो है ना हमारा दरवाज़ा था वो भी खुला ही रह गया, क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना वो अंदर बिस्तरों पर अंडे देती हैं ना, तो उनकी वजह से जो है ना हमें दरवाज़ा जो है ना खुला ही खड़ाना पड़ता है मुर्गियों की वजह से। जी हाँ, फिर वो ससी यहीं पर थी ना, तो उसको हमने कहा था कि अपने बकरियों का सब अपना ख्याल करना है। हाँ जी। क्योंकि हम वैसे तो उनको भी रजा पुजा कर गए थे, फिर भी मैंने कहा लेट ना हो जाए, लेट वैसे भी हो गए थे कि उन लोगों ने 3 बजे का कहा कर, फिर उन्होंने 5 बजे जाकर ना अपने भी रस्म रिवाज पूरे किए थे, भी अपनी मेहंदी वगैरह और जो गंदी तरीक थी वो रखी थी, तो इसकी वजह से बस बहुत लेट हो गया, सभी आकर पहुँची हैं। तो वैसे भी वो जो चावल तो उन्होंने बनाए हुए थे, बच्चों ने सबने चावल तो खाए हैं, लेकिन शहजाद है वो सुबह से ही कह रहा है उसके ना पेट में दर्द है, उसने वहाँ कुछ खाया नहीं है। हाँ जी, ये देखिए रस मंगवाए हैं, ये जी देखिए शहजाद के लिए हमने मंगाए हैं कि वो भी खा लेगा। चाय बना करना तो उसको रस दे देती हूँ। वैसे खुद मेरे भी पेट में दर्द था, क्योंकि वहाँ गए पहले तारक भाई को वहाँ मैं चली गई थी, फिर वहाँ चले गए तो थोड़ा पेट में दर्द है, पता नहीं कोई ऐसे कोई खातरा आ रहा है ना, तो सबके अपना पेट में दर्द ऐसा हो जाता है, कभी पता ही नहीं चलता। फिर मैंने तली भी मारी है, अब शुक्र भी काम तो सारा हो चुका है, बस दूध को काट कर रखते हैं, क्योंकि ससी ने लेकर रख दिया था, मैंने उसको कहा दिया था, तो थोड़ी सी चाय बनाकर इसको देते हैं। और सुन अल्लाह हर मुसलमान को ना मुसीबतों से बचाए, आमीन। सुन अल्लाह बस अपनी ज़ुबान रखे, आमीन। सुन अल्लाह हर मुसलमान को सुख सेहत अता करे, आमीन। सुन अल्लाह हर के बच्चे की हयाती रखे, आमीन। जो इतनी दूर बह के इतनी करके लिए माँ जी है, आपियाँ हैं, भाई हैं, भांजी हैं, सब जो मदद करन गरीबें दी, सुना अल्लाह पूरे अले इस्लाम को अपनी ज़बान च रखे, आमीन। सुना अल्लाह उन्हें को वधी जिंदगी देवे, आमीन। सुना अल्लाह उन्हें बच्चों की हयाती रखे, आमीन। सुना परवरदिगार उन्हें कारोबार रिज़्क़ की बरकत पावे, आमीन। सुना अल्लाह इस तो ज़्यादा उन्हें को अता करे जितनी वो गरीबे को देंदे पर साकू देन सारे जे बहु गरीब बन जिन्हें को देने, सुन अल्लाह उन्हें को ईद तो ज़्यादा अता करे, आमीन। सुन अल्लाह जिन्हें दी औलाद कहनी उन्हें को औलाद सोनी नेक औलाद अता करे, आमीन। सुन अल्लाह जिन्हें दे रिश्ते नहीं थे पे उन्हें को नेक रिश्ते अता करे, आमीन। जिन्हें दे भी बेटियां दे रिश्ते नहीं थे पे सुन अल्लाह उन्हें दे नेक घर वसावे, आमीन। जिन्हें दे बेटियां दे शादी थी होयन सुन अल्लाह उन्हें को हमेशा अपने घर शाद और आबाद रखे, आमीन। उन्हें दे बच्चे दी हयाती होवे, आमीन। उन्हें घर वाले दी हयाती होवे, आमीन। सुन अल्लाह हर मुसीबत तो उनको बचावे, आमीन। सुन अल्लाह अपनी रहमत दे दर उन्हें किते खोल देवे, आमीन। अपनी बरकत दे दर खोल देवे, आमीन। सुन अल्लाह हर मुसलमान को सोने हज मुबारक करवावे, आमीन। सुन अल्लाह हर दी दुआ
मेरे हक मेरे पूरे भेड़ी भरावे सारे दे हक च कबूल करे। आमीन सोना अल्लाह मेरे अम्मी अबू को भी सोना रोज़ा मुबारक दी ज़ियारत नसीब करे। आमीन बहू ने कुछ शौक है, वो तो हर मुसलमान को शौक है कि ऐसा सोने की ज़ियारत करूँ, लेकिन मेरे अम्मी अबू को भी बहुत शौक है। मेरे अबू को हमेशा हर कोई ना हज नज़र से देंदे, तो सोने अल्लाह को दिन रात दुआ मंगदियाँ और अपने बहन भाई आप सबको आदियाँ कि दुआ करो कि मेरा अबू इवें सारे को हज नज़र से देन, इवें सोना रोज़े वाला को सद जिने ताकि उतो दी ज़ियारत करावे, उतो दा उमरा उतो दी हज मेरे प्यू माँ को नसीब करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी अम्मी ने दुआ मांगी है, पूरे अहले इस्लाम में जो भी किसी के लिए दुआ मांगता है अल्लाह पाक पूरे अहले इस्लाम के हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी मेरी अम्मी जान जो है ना दुआ कर रही हैं कि उनके अम्मी अबू जान जो है ना यानी हमारे नानी नाना वो हज कर रहे हैं, और जी मैं हर रोज़ दुआ मांगती हूँ कि मेरे अम्मी अबू हज कर रहे हैं। चलें जी अल्लाह पाक जो है ना सब की दुआ कबूल फरमाए, मेरी दुआ भी कबूल फरमाए, मेरी अम्मी की दुआ भी कबूल फरमाए, और पूरे अहले इस्लाम में जो भी दुआ मांगता है सब की दुआ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।